हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कामेंद्र। जीवन रहते ईश्वर को प्राप्त करें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम इस जीवन में उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को जानने वाले बने। ये एक निरंतर यात्रा है हमारे जीवन में। हम दिन प्रतिदिन इसमें आगे बढ़ें, प्रयास करें और हम उस परम पिता परमात्मा को जानने वाले बन सकते हैं। अभी तक पुराने वीडियो में हमने जाना कि हम परमात्मा की इच्छा और प्रकृति के संतुलन से इस संसार में आए। इस संसार में हम एक शरीर रूप में मौजूद हैं। हमारा शरीर बाह्य वातावरण से आहार ग्रहण करता है, विचार ग्रहण करता है, व्यवहार ग्रहण करता है और इस समाज में सामाजिक प्राणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है। हम अपने जीवन में इस शरीर से केवल खाने पीने, ऐशो आराम तक ही सीमित ना रहें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हम इस संसार में आए, इस संसार में आने का हमारा मेन कारण क्या है? क्या हम उस उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं? आइए आगे बात करते हैं, हम जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि क्या हम शरीर रूप हैं। इस शरीर की हमारी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, इनसे हम बाह्य वातावरण से स्पर्श का, दृश्य का, आवाज का अनुभव करते हैं। इन अनुभवों को हमारा मन एकत्र करता है। मन से हम इन ज्ञानेंद्रियों से लाभ ले सकते हैं। मन हमारा रुचिकर चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा रमता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, उनमें हमारा मन नहीं लगता। वहीं से हम इस समाज में निराश होते चले जाते हैं। हम अपनी उन्नति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरफ से उन्नति करेंगे। जब हम पूर्णतया संतुष्ट होंगे, तब हम उस परमात्मा को पाने वाले बन सकते हैं। कोई भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। उसे हमेशा अपने स्वास्थ्य की ही चिंता रहती है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति परमात्मा के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकता है। उसे तो अपने रोजगार की, अपनी नौकरी की, अपनी और चिंताएं जो अर्थ में उसका सहयोग कर सकती हैं, उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही सामाजिक व्यक्ति समाज से जुड़े होने के कारण वो सम्मान का भूखा होता है। तमाम लोगों से दिन भर मिलता रहता, लोगों से मिलते रहने से उसके मन में इतने ज़्यादा विचार एकत्र हो जाते हैं कि उसको अन्य किसी खोज की या अन्य किसी विकास की ज़रूरत महसूस नहीं होती। धर्म इंसान का व्यक्तिगत नज़रिया है। धार्मिक तो सभी होते हैं, किसी न किसी धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति किसी धर्म के जरिए प्राप्त करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। हम इस शरीर में बैठकर उस परमात्मा को जानने वाले बन सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया, हम जिज्ञासु बने, हमने परमात्मा को जानना चाहा कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो परमात्मा के विषय में अभी तक चर्चा हो रही थी। हम कहाँ तक पहुँचे उसको देखते हैं। हम क्या ये शरीर हैं? नहीं, इस शरीर में इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों का नियंत्रण मन के पास है। मन अपने रुचि के अनुसार इस शरीर पर काबू करता है और जिस तरीके से मन चाहता है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालता रहता है।
अब जो चीज़, जो क्रियाकलाप हमारे मन को रुचिपूर्ण हैं, क्या वो वाकई हमारे लिए हितकर हैं, इस चीज़ का निर्णय हमारा चित्त करता है। चित्त की भूमिका होती है मन के द्वारा एकत्र किए हुए विचारों का संतुलन करना। वो मन के द्वारा एकत्र किए हुए विचारों में ये पहचान करता है कौन सा विचार हमारे लिए हितकर है और कौन सा विचार हमारे लिए नुकसानदायक। नुकसानदायक विचारों से वो ये निर्णय मन को समझाता है कि यदि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा तो तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा, तुम्हारे अर्थ का नुकसान होगा, तुम्हारा समाज में बहिष्कार होगा। तो विवेक से हम अपने मन को उन दिशाओं से, उन दुर्व्यसनों से, नशा से, दुर्व्यसन से मोड़ते हैं। चित्त हमारा हितकर ऊर्जा पुंज है। मन के अंदर एक ऊर्जा पुंज होता है जिसे चित्त या विवेक कहते हैं। विवेक हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है, हमेशा हमें सकारात्मक विचार देता है, सकारात्मक दिशा निर्देश देता है और सकारात्मक दिशा निर्देश से मन को उन क्रियाकलापों को करने के लिए प्रेरित करता है। मन की आत्मा चित्त है। अब चित्त को कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, चित्त को कहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं? चित्त भी कहीं ना कहीं से हमें दिशा निर्देश प्राप्त कराता है। चित्त भी एक सूक्ष्म ऊर्जा पुंज है। उस ऊर्जा पुंज में ऊर्जा का स्रोत जीवात्मा है। उसी जीवात्मा की वजह से हमारा ये शरीर जीवित है। जब हम सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां और मन विश्राम पाता है। मन के सो जाने पर हमारा चित्त भी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। सोने पर एक ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में हमेशा जागृत रहता है। वो होती है जीवात्मा। आत्मा कहते हैं उसे, रूह कहते हैं। जीवात्मा हमारे सोने पर भी जागृत रहती है। जिस दिन से हमारा इस संसार में जन्म हुआ और जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक जीवात्मा हमेशा हमारे शरीर में एक ऊर्जा पुंज के रूप में विद्यमान रहेगी। जिस दिन जीवात्मा रूपी ऊर्जा पुंज हमारे शरीर से निकल जाएगा उस दिन हम मृत हो जाएंगे। जीवात्मा एक बार जब शरीर से निकल जाती है तो दोबारा इस शरीर में आना मुश्किल है। लेकिन हम आध्यात्म में ईश्वर की खोज में हम इस क्रिया को बार बार, रोज रोज, हर पल कर सकते हैं। हमें मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब हम परमात्मा को पाने वाले बन जाते हैं तब हमें उस अंतिम पड़ाव, उस मृत्यु का सत्य बोध हो जाता है कि आखिर हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होती है मृत्यु। तो अभी तक हमने ये जाना कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम चित्त नहीं है। हम चित्त के भी अंदर एक और सूक्ष्म ऊर्जा पुंज जो मुक्त है, जो चेतन है, जो अपने परम तत्व परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारे ही शरीर में नहीं, संसार में जितने भी प्राणियों में जीवन है उन सब में जीवात्मा रूपी ऊर्जा पुंज विद्यमान होता है। जब वो ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में प्रवेश करता है तभी हम जीवन को पाते हैं। लेकिन मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो अपने जीवात्मा को महसूस कर सकता है। और जब हम जीवात्मा तक पहुंचने वाले बन जाते हैं, जब हमारा जीवात्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है तो हम उस परमात्मा को जानने वाले भी बनते हैं। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी इस विवेक से, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये हमारा विवेक से क्रियाशील है, ये रुचिपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा मन चाहता है, हम चाहते हैं कि हम परमात्मा तक पहुँचें। इसमें हमारे विवेक का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। विवेक से ही हम आगे की जिज्ञासा को बढ़ाएंगे। हम विवेक से ही जानेंगे कि हम अपने सूक्ष्म रूप
आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर पाएंगे। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आत्मा का भी एक सूक्ष्म रूप होता है, आत्मा के भी अंदर एक और शक्तिपुंज होता है जो परमात्मा कहलाता है। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि हम अपने चित्त से जीवात्मा तक कैसे पहुँचेंगे, जीवात्मा का क्या स्वभाव है, जीवात्मा की क्या प्रकृति है, जीवात्मा से हम परमात्मा तक की यात्रा कैसे करते हैं। धन्यवाद।